आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक टावर पर दो लेडी फंस जाती है। वो अपना बचाव कैसे करती है। वो टावर 200 फीट ऊपर होता है। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम तीन लोगों को देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। उसमें एक लड़के का नाम डैन तथा लड़की का नाम बैका और दूसरी लड़की का नाम हंटर होता है। वो लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाले होते हैं। तभी उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। वो बचने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड देखकर सदमे में चली जाती है। उसके बाद हमें 51 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वैका को देखते हैं जो एक बार में जाकर नशा करती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। जब वह बाहर निकल रही होती है तभी उसके पिता दिखाई देते हैं, जिसका नाम जेम्स होता है। कोई भी पिता अपनी बेटी की परवाह जरूर कर लेता है, भले ही उसकी बेटी कैसी भी हो, और उसे समझाते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं था। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो जैसे भी था वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर पर जाती है, एक मेडिसिन लेती है। तभी उसकी दोस्त हंटर का कॉल आता है। वो अगली सुबह उसके घर पर आ जाती है। हंटर उसको बताती है कि मेरा एक प्लान है, हम लोग V67T टावर पर चलेंगे जो 200 फीट ऊंचा है। क्योंकि उस टावर पर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो टावर को कुछ दिन उसे तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए वो चाहती है कि तोड़ने से पहले वो दोनों उस टावर पर जाए। वैका नहीं मानती है। अगली सुबह वैका सोकर उठती है और डैन की अस्थियों को देखती है और सोचती है कि वो उस अस्थियों को टावर पर से नीचे गिराएंगे, और इसीलिए उस टावर पर जाने के लिए मान जाती है। वो लोग उस टावर पर जाने के लिए एक गाड़ी से निकलते हैं। वो दोनों होटल पर जाकर रुकते हैं, वहाँ पर डिनर करते हैं। वहाँ एक लेडी काम कर रही होती है। उससे पूछते हैं कि वो टावर कहाँ पर है। वो उनको दिखाती है कि जो लाइट जल रहा है वही टावर है। उसके बाद हम वैका को देखते हैं जो डैन के साथ सोई होती है और उसे आई लव यू बोलती है। वो डैन उसे 143 बोलता है। इस कोड को अब ध्यान से देखिए क्योंकि आगे पता लग गया इसके बारे में। वह लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ उस टावर के लिए निकल जाते हैं। हंटर होती है, वो एक यूट्यूबर होती है। वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी उसके सामने एक ट्रक आता है। वो लोग मरते मरते बच जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस टावर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी गाड़ी को अंदर नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर ताला लगा हुआ था। वह लोग अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करके पैदल ही अंदर चले जाते हैं। वह लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उसको एक ईगल दिखाई देता है। जो ईगल वो जानवर को खा रहा होता है। हंटर उसका इमेज क्लिक करती है और पोस्ट करती है, जिससे उसे बहुत सारे लाइक मिलते हैं। वह लोग उस टावर के नज़दीक पहुंच जाते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है। वैका देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं इस टावर पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हंटर उसको हिम्मत देती है और वो लोग जैसे तैसे करके उस टावर पर चढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वो टावर की नट बोल्ट होते हैं वो ढीले हो गए, उन पर जंग लग गए हैं। फिर भी वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और उस टावर को सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी हंटर जो सीढ़ी को हिलाती है जिससे नट बोल्ट गिर जाते हैं। वो लोग उस टावर के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंच जाते हैं और फोटो शूट करते हैं, ब्लॉगिंग बनाते हैं और ड्रोन की मदद से वीडियो शूट करते हैं। वैके अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को वहां नीचे फेंकती है और वो दोनों देखकर रोने लगते हैं। फोटोशूट और वीडियो बनाने के बाद वो लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नट बोल्ट गिर गया है और वो सीढ़ी वही टूट जाती है, जिससे वैका नीचे गिरने लगती है। वो लोग एक दूसरे को एक रस्सी से बांधे होते हैं जिससे वो लोग सके। इसी की वजह से वैका बची। वो हंटर उसको ऊपर खींच लेती है और वो लोग कहते हैं कि अब तो सीढ़ी टूट गई है, वो लोग कैसे नीचे जाएंगे। हंटर उसे झूठी दिलासा दिलाती है कि कोई हमारी हेल्प जरूर करेगा क्योंकि सीढ़ी टूटी है, आवाज़ तो नीचे जरूर आई होगी। वैका को देखते हैं जो उसके पैरों में चोट लगी होती है और उसमें से ब्लड गिर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो टावर बहुत ही बड़ा है। उसके बाद हंटर कहती है कि ऊपर सिग्नल नहीं है लेकिन नीचे सिग्नल है, क्योंकि उसने वह पोस्ट किया था और उसे लाइक मिले थे, मतलब कि नीचे सिग्नल है। वो लोग फ़ोन को रस्सी में बांधकर नीचे झुकाते हैं जिससे सिग्नल आ सके, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो अपने फ़ोन को जूते में रखकर नीचे फेंकते हैं। फेंकने से पहले हंटर अपने इंस्टाग्राम फैमिली को कहती है कि मैं एक टावर पे फंस गई हूँ और मेरी हेल्प करो। जब भी उस फ़ोन में सिग्नल आएगा वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगा, वो दोनों बच जाएंगे। लेकिन नीचे एक आदमी होता है जो अपने कुत्ते के साथ वहां पर आया होता है। वो लोग उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन आवाज़ उसके पास नहीं जाती क्योंकि वह फ़ोन से बात कर रहा होता है। बैकी उसे शूज निकालकर उस पर फेंकती है, लेकिन
वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शाम होती है, वो लोग एक वैन को देखते हैं जो वो भी टूरिस्ट होते हैं। उन लोगों को एक फ्लेयर मिलता है, वहाँ पर एक इमरजेंसी बॉक्स होता है, उसी के अंदर वो फ्लेयर में और साथ में एक दूरबीन भी होता है। वो दोनों उसका उपयोग करते हैं, तभी वो उसे फ्लेयर को छोड़ते हैं। वो आदमी उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो लोग उसके पास आते हैं और उसकी कार के शीशे को तोड़कर उसकी कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब रात होती है तो वह हंटर के पैरों पर 143 लिखा हुआ देखती है और उससे पूछती है कि डैन ने कभी भी आई लव यू नहीं कहा। वो शॉर्ट भाषा में 143 बोलता है। वेका को पता लग गया है कि हंटर भी उससे प्यार करती है। वो पूछती है कि तुम्हारा अफेयर कितने दिनों से चल रहा है। वो बताती है कि उसके मरने से 4 महीने पहले। यह सुनकर वेका दुखी हो जाती है और सोचती है कि उसके पिता ने सही कहा था, वो लड़का अच्छा नहीं है। उसके बाद हंटर एक रस्सी की मदद से बैग लेने की कोशिश करती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वह रस्सी की मदद से ऊपर आ रही होती है तभी वो रस्सी छूट जाती है। वेका सोचती है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन वो बच जाती है और बैग पर खड़ी होती है। वो रस्सी से उसे ऊपर खींच लेती है। वो लोग एक ड्रोन लेकर एक पेज पर हेल्प लिखकर उस ड्रोन को होटल के पास भेजते हैं जहां वो लोग रात पर रुके हुए थे, लेकिन ड्रोन चार्ज नहीं होता। इसी की वजह से वो लोग ड्रोन को वहां पर नहीं भेजते और अपने पास फिर से ड्रोन को बुला लेते हैं। जब रात होती है तो वेका देखती है कि हंटर गायब है और उसे ईगल खा रहे हैं। तभी उसे होश में आता है। वो सपना देख रही होती है और हंटर उसके पास होती है। सुबह होती है, वह ऊपर जो रेड कलर की लाइट जल रही होती है, वो लोग उपाय लगाते हैं कि वो ड्रोन चार्ज करेंगे। वेका जैसे तैसे करके ऊपर जाती है और उस ड्रोन को उसमें लाइट में चार्ज में लगा लेती है, जिससे चार्ज होने लगता है। उस ड्रोन की 4 खूंटी होती है और वो वहाँ तक खड़ी रहती है, लेकिन ईगल उसे परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उसका पैर कटा हुआ था। वो जैसे तैसे करके वो 4 खूंटी चार्ज कर लेती है और नीचे आती है। अपने ड्रोन को उस होटल के पास भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रोन टूट जाता है। वेका दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास यही एक चारा था, अब दूसरा कोई उपाय है ही ना। फिर वो हंटर से कहती है कि वो अपना जूता दो और हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है कि हंटर की मौत हो गई है। जब वह रस्सी उसके हाथ से छूटी हुई थी तो वो पकड़ी नहीं थी, बल्कि उस लोहे पर जाकर गिर गई थी और वो जख्मी हो गई थी और उसकी मौत हो जाती है। ईगल उसको खा रहे होते हैं। वेका उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी की वजह से वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई और वो हंटर की आत्मा उसे दिखाई देती है और वो अकेले ही थी, बल्कि हंटर उसके साथ नहीं थी। वह एक रस्सी लेती है और हंटर के बॉडी के पास जाती है और उसके जूते को निकालती है और उसमें फ़ोन को डालती है और फ़ोन को उसको पेट के अंदर डालती है और उसे नीचे फेंक देती है। फ़ोन डालने से पहले एक मैसेज लिखी होती है अपने डैड से कि वह एक टावर पे फंस गई है, उसकी हेल्प करे। तभी हम देखते हैं उसके डैड को जो कार लेकर उस टावर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारी पुलिस आ चुकी थी और वो हंटर की डेड बॉडी को देख रही होती है। वेका के डैड सोचते हैं कि उसकी लड़की मर गई है, इसीलिए वो दुखी होते हैं। तभी उसकी लड़की उसे बुलाती है और वो दोनों गले मिलते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में एक शब्द बोला गया है, मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी के पल छोटे होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं और हर एक पल को खुलकर जीना है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें जिंदा रहने में हिम्मत मिले, वो बात सबको छू जाएगी दुनिया भर में। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप खुल के जियो, क्योंकि आज आप रहोगे कल नहीं रहोगे किसको पता। इसलिए आप खुल के जियो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हम भी मुस्कुराते हुए इस मूवी को यही ख़त्म करते हैं। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।